अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। जनाब, ये कल शाम का वक्त है और शाम को है चाय का वक्त। मगरिब के बाद मेरे हस्बैंड साहब ने ऐसी आदत डाली है, ख़ुद तो उनकी ड्यूटी लग गई और मैं अकेली जनाब चाय पीती हूँ। वो रोल और समोसे वगैरह बड़े शौक़ से खाते थे चाय के साथ। एक रोल, दो समोसे या इस तरह कुछ ले लेते थे। अब वो तो थे नहीं, उनकी रिवायत को कायम रखते हुए ड्यूटी पे थे, अल्लाह उनको सलामत रखे। तो फिर जनाब मैंने अपने लिए सोचा रोल बना लूँ। और रोल क्योंकि फ़्रोज़न थे, उनको पहले डीप फ्रॉस्ट किया है 30 सेकंड पे, और इनको मैं बनाऊँगी एयर फ्रायर में, इसलिए हल्का हल्का ऑयल लगा रही हूँ। उनकी ये रिवायत तो मैंने कायम नहीं रखी कि वो तो फ्राइड खाते हैं यार, उनको बिल्कुल पसंद नहीं है एयर फ्रायर वाला। हालांकि अब एयर फ्रायर भी जो पहले मैंने लिया था उसे बहुत इम्प्रूव्ड हालत में है और बड़ा अच्छा काम करता है ये वाला। जिस कंपनी का भी अब मेरे जहन में तो कभी आएगा नहीं, इससे बेहतर है कि मैं अपना काम जारी रखूं। बॉटल में मेरी जनाब चटनी ख़त्म हो गई थी, वो भी धो के संभाल के रख दी है। और आज शाम को मेरा दिल किया है चाउमीन बनाने पे। काफ़ी अरसे से नूडल्स पड़े हुए थे। असल में वही है ना, घर का सरबराह ना खाता हो तो उनको ये नूडल्स वगैरह और पास्ता बिल्कुल पसंद नहीं है। चख लेते हैं दो टेबल स्पून बस। और बेटी और मुझे तो खैर बहुत पसंद है। खैर हिम्मत करके फिर मैंने कहा बना लूँ। इसमें ज़ाहिर है कटिंग और मेहनत बहुत ज़्यादा है, और आपको पता है कि कुकिंग टाइम तो चाइनीज़ खाने का कुछ होता नहीं है। बस मैंने स्ट्रिप्स में एक ब्रेस्ट का पीस लिया था, उसको स्ट्रिप्स में बारीक स्ट्रिप्स में काट लिया और इसको धोकर इसका रख दूँगी छलनी में, ताकि इसका पानी जो है वो अच्छे से निकल जाए और खुश्क हो जाए। और फिर अगला प्रोसीजर करते हैं। इसको रख दिया है जब तक मेरे जनाब रोल्स बन रहे हैं। और अब मैं रोल को पलट दूँगी हाफ़ डन करके। उसको ऊपर कलर आ गया था और नीचे से कलर आना भी ज़रूरी है। और ये जनाब माशाल्लाह 10 मिनट्स में मेरे रोल जो हैं वो तैयार हो गए हैं। इस दौरान भी आपको पता है टाइम तो कोई लेडी अगर काम सर पे हो तो वेस्ट नहीं करती। उस दौरान मैंने चिकन काट के रख लिया है और जनाब एयर फ्रायर भी 2-3 चीज़ें बनाई थी और आंख बचा रही थी कि ना इसको साफ़ करना पड़े, लेकिन आज खैर बस हो गई। तो आज मैंने कर दिया है, उसको धोने के लिए रख दिया है। और एक जनाब मामूल लिया है, ये भी होल व्हीट है और रोल भी होल व्हीट है। और बस चाय बेटी बना के देगी और उसके साथ आराम से खा लूँगी। और अब जनाब प्रोसीजर शुरू होता है चाउमीन का। और ये चाउमीन आपको रेस्टोरेंट स्टाइल का मिलेगा, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी रेसिपी मुझे कहीं से मिली थी और मैं उसको फॉलो भी कर रही हूँ। और इससे वाकई बहुत बहुत अच्छे जो हैं वो चाउमीन बनते हैं, टेस्टी बनता है। मकसद है कि रेस्टोरेंट स्टाइल चस्का टाइप, जिसको चस्के की वजह से हम रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, कि डिफरेंट ज़रा खाना मिल जाए। उसके लिए नूडल्स को मैंने जनाब तोड़ लिया है और पानी बॉईल होने रख दिया। इसमें जनाब ऑयल डाला है और नमक डाला है और दूसरी तरफ कढ़ाई चढ़ा दी है ताकि ऑयल गर्म हो जाए और मैं चिकन फ्राई कर लूँ। पानी उबला है तो उसके अंदर मैंने नूडल्स डाल दिए हैं। और ये तकरीबन अच्छी कंपनी के नूडल्स हैं, बहुत जल्दी 10-12 मिनट में खैर आम भी गल जाते हैं, लेकिन गलने का भी फ़र्क होता है। एक बहुत ढीले से और नरम से हो जाते हैं, और ये जो है ये बहुत अच्छी तरह से मतलब अच्छे सॉफ्ट हो गए थे और घुले भी नहीं थे। बहुत अच्छे नूडल्स जनाब ये अब हो रहे हैं। जितनी देर में नूडल्स अब मतलब होते हैं बॉयल, उतनी देर में मैं चिकन फ्राई कर लेती हूँ। अब इसको आपने हाई हीट पे करना है और जूसी रखना है। चाइनीज़ कुकिंग का एक ही असूल है जो हम बाहर जाके इसलिए हमें अच्छा लगता है कि सब चीज़ बहुत हाई फ्लेम पे होता है, और घर में हमारे चूल्हे का इतना हाई फ्लेम होता नहीं। खैर क्वांटिटी भी कम होती है, लेकिन फिर भी उतना फ्लेम नहीं होता कि हम उसको उस तरह का टेस्ट ला सके। ये जनाब मेरे नूडल्स हो गए हैं बॉयल। इन पे ठंडा पानी डालकर इनको नॉर्मल टेम्परेचर पे लाना है, वरना ये मज़ीद गलते रहेंगे और फिर आपको पता है वो बात आएगी ही नहीं जो जिसके लिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। और क्या क्या मुझे चाहिए इसके लिए, मैंने चिकन फ्राई कर लिया है। इसके अलावा चिकन स्टॉक चाहिए, तकरीबन हाफ़ कप है। इसके लिए मेरे पास चिकन स्टॉक नहीं थी। चिकन स्टॉक क्यूब्स का 1/2 हिस्सा लेकर, हाफ़ से भी कम 1/3, और उसमें गर्म पानी डाला है तो ये चिकन स्टॉक तैयार हो गई है। वेजिटेबल्स मेरे रोल की बची हुई थी, उसी को ठिकाने लगाने के लिए जनाब मुझे चाहिए था चाउमीन। और साथ मैंने एक फ्रेश अनियन काट कर डाल लिया, अनियन भी बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा चॉप्ड जिंजर चाहिए मुझे। और चिकन तो खैर आपको पता है, आपके सामने मैंने फ्राई करके अलहदा रख लिया। और चिकन पाउडर मुझे चाहिए,
चिकन पाउडर भी थोड़ा सा डलेगा, सोया सॉस, चिली सॉस, केचप और सफ़ेद मिर्च और थोड़ी सी ब्राउन शुगर और ऑयल। बस ये सामान चाहिए रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन नूडल्स बनाने के लिए या चाउमीन बनाने के लिए। इसके लिए सबसे पहले मैंने जो है वो ऑयल डाला है 2 टेबलस्पून के करीब, और जिंजर डाली है हाई फ्लेम पे। मैं बार बार अपनी बच्ची को भी बताती हूँ और सबको ही बताती हूँ कि हाई फ्लेम पे चाइनीज़ कुकिंग होती है। घरों में टेस्ट लाने के लिए हमें हाई फ्लेम पर ही इसको बनाना पड़ेगा। मुझे भी खैर तजर्बे से ही हर किसी को सब कुछ आता है, कोई माँ के पेट से तो सीख कर आता नहीं, मुख्तलिफ वीडियोस देख कर, मुख्तलिफ लोगों से बात कर कर फिर ही सीखता है। अब जनाब सबसे पहले जब जिंजर हो गई तो मैंने सब्जियां और जनाब डाल दिया चिकन, और साथ ही डाल दी यखनी। यखनी डालने का मकसद ये था कि जो चिकन है वो जूसी रहे। सब्जियां तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह होती ही जूसी हैं। इसके अलावा अब मैंने डाल दिया इसमें केचप और जनाब रेड चिली सॉस, और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसमें जाएंगे जनाब हमारे बॉयल्ड नूडल्स, एग नूडल्स हैं ये, टेस्टी हैं, बहुत मज़े के हैं माशाल्लाह, बने बहुत मज़े के थे। मुझ जैसी भी माशाल्लाह 2 दफ़ा तो लेके खा गई अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद नूडल्स डालने के बाद मिक्स किया, फिर सोया सॉस डाली है। इसमें मैं जनाब शुगर डालूँगी, 1 टेबलस्पून के करीब जाएगी इसमें ब्राउन शुगर। ये चीज़ों के ना चाइनीज़ खानों के जो सॉसेस होती हैं उनके फ्लेवर को एनहांस करती है। और इसके बाद जनाब मैंने चिकन पाउडर डाल दिया, और अब जाएगा इसमें वाइट पेपर पाउडर। और ये जनाब हमारा फ़ाइनल रिज़ल्ट देख लें। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, और ये जनाब हमारा चाउमीन नूडल्स जो है वो तैयार है। अगर फ्रेश सब्जियाँ होती तो इसका और बहुत अच्छा क्रंची टेस्ट आता, लेकिन जाहिर है कि चीज़ ज़ाया तो नहीं करनी होती, जो घर में मौजूद है उसको ही इस्तेमाल करना होता है। ये जनाब था कल रात का व्लॉग, और आज सुबह फिर नाश्ते की वीडियो हाजिर खिदमत है। नाश्ते में वही जो मेरे माशाल्लाह व्लॉग देखते हैं, उसमें बादाम मैंने भिगोए हुए होते हैं। वीकेंड पे इनकी छुट्टी होती है बादामों की, क्योंकि हर वक्त तो इनको भी छुट्टी की ज़रूरत है। 2 दिन इनकी छुट्टी होती है और बाकी 5 डेज़ जो है मैं बादाम माशाल्लाह भिगो के रखती हूँ। और दही इज़ कंपल्सरी फॉर माय हस्बैंड। वो बहुत ज़्यादा शौक़ से दही खाते हैं, और दही के बगैर उनका नाश्ता कंप्लीट नहीं होता। अंडों में उनको मैं जनाब एक फुल एग देती हूँ और एक की वाइट देती हूँ, क्योंकि उनका अंडा हमेशा ही बहुत छोटा लगता है। इसमें बस मैंने ग्रीन चिली चॉप डाली और नमक मिर्च डाल के उनका एग जो है वो फ्राई कर रही हूँ। और एग उनको बहुत पसंद है। एग तो उनको जितने मर्ज़ी खिला लो, लेकिन ज़ाहिर खाते नहीं हैं, और ना मैं खाने देती हूँ। बस यही जो है, इसी तरह एक वाइट और एक एग दे देती हूँ। और अब बेटी के लिए, ज़ाहिर है बेटी है मेरी, तो उसके लिए मैंने देसी घी डाला है। नहीं, ये पसंद नहीं करते, वरना इनको भी देसी घी देती। उनको एग जनाब दे दिया है, उसको फ्राइड एग दे दिया। और अपने लिए जनाब मैं बना रही हूँ ग्रैन्युला जो मेरा है, उसमें सेब और जनाब एप्पल डाला है, हनी डाला है, दूध और दही डाली है, और जनाब बादाम डाले हैं। अब नाश्ता हो गया, इसके बाद चाय पी गई थी, और जनाब अब बन रहा है उनका चाय का सामान जो वो साथ लेके जाएंगे। और इंशाल्लाह उधर अगर टाइम मिल गया तो खा लेते हैं, वरना ज़ाहिर है घर आके खाएंगे या कुछ करेंगे, बहरहाल यूज़ हो जाएगा। और ये जना आज कबाब वाला बनाया है, और कबाब वाला सैंडविच बना के दिया है। और मेरी मायोनीज़ ख़त्म हो गई थी, हालांकि मुझे पता था ख़त्म है, लेकिन मैंने कहा जब तक निकल सकती है निकालती रहूँगी। नहीं थी तो चिल्ली गार्लिक मायोनीज़ इस दफ़ा ली हैं, और वो अब देखें कैसा टेस्ट इन सबको लगता है। शुक्र है छोटी बोतल ली है, अगर अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो इस दफ़ा जाऊंगी इंशाल्लाह वीकेंड पे तो सिंपल मायोनीज़ भी ले आऊँगी। बास रेसिपी इसमें सिंपल ही अच्छी लगती हैं, हर एक में जनाब आप चिल्ली 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 डालते रहो तो वो भी ज़्यादा ही स्पाइसी हो जाता है। खैर देखें इसका क्या रिज़ल्ट मिलता है, वो तो आते ही मुझे बता देंगे कि आज जो तुमने कारनामा किया है उसका ये नतीजा है। बहरहाल आटा ख़त्म था, उसके बाद आटा गूंदा है, और मशीन में ही ज़ाहिर है गूंदूँगी। आटा भी माशाल्लाह अपने इख्तिताम पे है, ले लूँगी इंशाल्लाह, चक्की से ही लूँगी। चक्की का आटा ज़्यादा बेहतर है, हमारे सामने ही पीसता है, और सामने ही पीस के गंदम ही सिर्फ होती है। बाज़ लोग मैंने देखा तो कुछ कुछ और भी चीज़ें डलवा रहे थे, लेकिन जो नेचुरल है वही मेरे ख़्याल में बेहतर है, और नेचुरल चीज़ को इंजॉय करना चाहिए। आटा गूंदने के लिए छोड़ दिया, जब तक आटा गूंदेगा तब तक सब्ज़ियां इस वीकेंड पे ली थी, और अभी तक मैंने जनाब उनका कोई हिसाब किताब नहीं किया था। उसको अब निकालती हूँ कि क्या क्या पड़ा हुआ है,
और निकाल कर उनको ठिकाने लगाते हैं। ऑयल मैंने खूब मला हुआ है, सर पर नहाने का डे है और मैं अल्लाह का शुक्र है, ये मेरी अम्मी ने अल्लाह जन्नत नसीब करे अच्छी आदत डाली थी कि नहाने से पहले बालों में ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी है। इससे एक तो बाल मज़बूत रहते हैं और दूसरा ये है कि गिरते भी कम हैं। खैर आजकल तो मेरे काफ़ी गिर रहे हैं, बाज़ औक़ात मौसम की कम मतलब ऊपर नीचे होने की वजह से भी बाल गिरते हैं, लेकिन बहरहाल ऑयलिंग अपनी जगह पे कायम है। ये सब्ज़ियाँ निकली हैं जिनको मैंने ठिकाने लगाना है। भिंडी पड़ी हुई है, उसको अभी मैंने ऐसा छोड़ दिया क्योंकि वो ऊपर से कवर्ड है और ख़राब नहीं होगी। और जनाब आटा भी सरसे में गुन चुका है, इसको भी वो करते हैं। और स्टैंड लाई थी अपना दूसरे वाला, ट्राईपॉड जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह टूट गया, ऊपर से ही निकल गया। अब वो ऊपर से निकला है तो इनको अपने हस्बैंड के हवाले किया, वो अपना कोई ऑफिस वर्क कर रहे हैं। और जनाब उन्होंने बड़े अच्छे कोऑपरेटिव हैं, उन्होंने जनाब अपना काम छोड़ के मेरी काम को अहमियत दी है कि मैं इसको बना देता हूँ, लेकिन बना शना कोई नहीं है, वो टूट गया है उसका। खैर अल्लाह मालिक है। अब जनाब हरी मिर्चें डंडियाँ तोड़ कर रखी हैं, 3 किस्म की हरी मिर्चें यहाँ अवेलेबल हैं और तीनों किस्म की मैंने लेके रखी हुई हैं मुख्तलिफ उसके लिए। कोई ज़्यादा तीखी हैं, कोई कम तीखी हैं, कोई बड़ी हैं, कोई छोटी है, कोई खुशबू के लिए है। और बेटी को बुलाया, इतनी बारीक पालक थी अल्लाह माफ़ करे कि उसको अगर मैं अकेली करती तो असर का टाइम हो जाता। खैर वो आई है अपना काम छोड़ के और पालक मुझसे मेरे साथ बनवा गई है। और उसके बाद जनाब कूड़े की बाल्टी मैंने फिर फेंकवानी थी। आजकल यार छोटे छोटे से कीड़े आए हुए हैं, हाथ के हाथ ही इसको जनाब फेंकवाना पड़ता है। ये रख देगी बाहर, इसके बाबा जाते हुए या बंगाली फेंक देगा। कूड़े की बाल्टी भी धोने वाली हुई हुई है, वो भी अब बंगाली से ही कहूँगी धोए बाहर रख के। और इसको फ़िलहाल मैंने शॉपर डाल दिया है। हर काम हर वक्त नहीं हो सकता, सुबह से लगे रहो तो फिर हालत ऐसी होती है कि बस जान छुड़ाने वाला काम हो जाता है। और ऊपर से काम हुआ है और नीचे से जनाब देख लें किचन का क्या हाल हुआ है। और बर्तन फिर 3 दफ़ा धोने के बावजूद सिंक में पड़े हुए हैं। अब जनाब किचन को दोबारा साफ़ करते हैं। जो अपना कारनामा किया है उसको ज़ाहिर खुद ही साफ़ करना है, किसी ने तो नहीं करना। बस जी यहीं तक था मेरा व्लॉग। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और जनाब बर्तन जब तक मैं धो लेती हूँ, मैं बर्तन धोती हूँ और आप जनाब व्लॉग एंजॉय करें। ओके जी, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।